अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MTH601 ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक पहले 11 लेक्चर्स में से MCQs आपके साथ शेयर करते हैं। ये 100+ MCQs हैं जो कि मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में और मिड टर्म के एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक। इनमें से प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक की प्रॉब्लम कौन सी नहीं है? तो वो होती है लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बाकी ये जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक में नहीं आती, ये तीनों प्रोबेबिलिस्टिक में आती हैं। नेक्स्ट आ गया, इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम A dash is shown by dotted arrows and these consume no time or resources। तो डमी जो होती है डमी जो होती है ये इसको एरो डॉटेड एरो से शो करते हैं और ये कंज्यूम करती है नो टाइम और रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, इफ पाथ 134 टाइम इज 5 + 3 = 8 डेज, और एक और पाथ है 1 2 3 4 और इसका टाइम है 6 + 7 + 3 = 16 डेज, और एक और पाथ है 1 2 4 इसका टाइम है 6 + 6 12 डेज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? तो ये 16 जो है ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है, in a network flow diagram the precedence relationship among the activities are indicated through dash and indicated through होती है नोट्स इंडिकेट होती है वो। ठीक है जी, नेटवर्क फ्लो डायग्राम में। नेक्स्ट है, मैं चाहूँ तो सबको समझा भी सकता हूँ लेकिन वो MCQs 100 के करीब हमसे 100+ हैं, तो मैं समझाने में लगा तो फिर टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो मैं बस जल्दी से आपको ना करेक्ट आंसर बताता जाता हूँ। नेक्स्ट है, इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर एन एक्टिविटी IJ ऑफ ड्यूरेशन 3 डेज। एक्टिविटी IJ और ड्यूरेशन 3 डेज है। इफ़ इट्स अर्लियर स्टार्ट टाइम ऑफ 2 डेज, अर्लियर स्टार्ट टाइम जो है उसका 2 दिन है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इट्स अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली फिनिश टाइम क्या होगा जब अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वो 2 डेज है, तो अर्ली फिनिश टाइम जो होगा वो 5 डेज होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, ड्यूरेशन ऑफ डमी एक्टिविटी इज़ 0। डमी एक्टिविटी की ड्यूरेशन 0 होती है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रिसर्च OR इज़ दी ऑपरेशन रिसर्च या जिसे OR कहते हैं इज़ दी एप्लीकेशन ऑफ डैश मेथड टू डिसीजन मेकिंग। तो OR जो होता है एप्लीकेशन ऑफ, ये इंजीनियरिंग भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, कंप्यूटिंग की, तीनों ही होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ये करेक्ट आंसर है। तो OR जो होती है ये तीनों मेथड होते हैं डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट आगे, द टास्क विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम इज़ कॉल्ड एक्टिविटी, ये आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेशन रिसर्च OR प्रोसेस। इनमें से कौन सा OR का प्रोसेस है? वो होता है मॉडल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, ये अगर ये है एक पाथ है 134 उसका टाइम है 8 डेज, एक और पाथ है 1 2 3 4 इसका टाइम है 16 डेज, और एक और पाथ है 12 डेज। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, क्या इनमें से कौन सा ट्रू होगा? तो 1 2 3 4 इज़ क्रिटिकल पाथ, ये इसका ट्रू है। ठीक है जी, अब समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो मैं आपको समझा देता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जितने ये MCQs आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो डाटा जितने करूँगा या कर चुका हूँ, इन्हीं से मैं अपनी भी तैयारी करके मैंने ये सब्जेक्ट के ये MCQs मिड टर्म वगैरह किए हैं, फाइनल टर्म भी किया है। फाइनल टर्म में मैं जो वीडियो अपलोड की वो भी देख लीजिएगा, मिड टर्म की, इस तरह ये क्विज़ेस की। तो जो अपना डाटा जिससे मैंने तैयारी करके अच्छे मार्क्स लिए हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। 99% करेक्ट होते हैं, कोई एक आध कोई हो जाए जो मुझसे गलती हो जाए या मेरी नज़रों से रह जाए चेकिंग से, बाकी यहाँ 99% करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। बल्कि ज़्यादातर में तो 100% ही होते हैं,
शायद इसमें ये डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट है, तो इसमें हो सकता है कोई एक आध गलत हो जाए। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके मैथ के और जितने ये कंप्यूटर साइंस वगैरह के स्टूडेंट हैं सबके आपके थ्रू आउट द कोर्स तमाम सेमेस्टर तमाम सब्जेक्ट के जो हैं मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ के मेरे चैनल पे अपलोड हैं, असाइनमेंट्स भी अपलोड होती हैं। और किसी को तो चलें ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक की, तो इनमें से कौन सी जो है ये OR की टेक्निक्स की कैटेगरी नहीं है। तो लीनियर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी होती है, इसकी कैटेगरी होती है। फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता। बाकी जो तीसरा है इन्वेंटरी टेक्निक, ये भी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये है इन नेटवर्क फ्लो, अच्छा ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको ना थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी, आपको मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए अगर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है, आपको शायद नज़र ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेशन रिसर्च प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन रिसर्च का प्रोसेस होता है, वो होता है मॉडल कंस्ट्रक्शन या मॉडल कंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन रिसर्च प्रोसेस होता है मॉडल कंस्ट्रक्शन, ये आंसर। नेक्स्ट आगे है, ये थोड़ा ब्लर ही है। ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ UK defines OR as operation research is the application of the methods of dash to complex। तो इसका जो आंसर है वो है साइंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ साइंस, ये आर्ट्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो इसका आंसर होता है यहाँ पे आएगा मेथड्स ऑफ साइंस टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन 1948 Blackett defines OR as OR is a dash of providing adjectives with any dash and objective basis for the decisions। तो पहले में आएगा OR is a scientific method, OR is a scientific method of providing adjectives with any analytical and objective basis for decision making। ठीक है, यहाँ पे आएगा scientific method और यहाँ पे आएगा any analytical and objective basis for decision, ये वाला आंसर है, साइंटिफिक मेथड और एनालिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये मैं कुछ जो है ना इसमें क्वेश्चन वो आपको सही पढ़ने में नहीं नज़र नहीं आएंगे, पढ़े नहीं जा सकेंगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो उस पर आप ध्यान दें कि मैं क्या कौन सा। अगर ये वैसे वीडियो को जो मैं क्या कहते हैं मेरी वीडियो को 3-4 दफ़ा आप सुन लेंगे अगर गौर से, तो वैसे ही आपको आंसर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम इवेंट्स आर जस्ट दी पॉइंट्स इन डैश बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो नेटवर्क फ्लो डायग्राम में इवेंट्स आर जस्ट दी पॉइंट्स टाइम ओनली, पॉइंट्स इन टाइम ओनली होते हैं। जो इवेंट्स होते हैं वो जस्ट द पॉइंट्स इन टाइम ओनली होते हैं, ठीक है, इवेंट्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन, ऑपरेशन रिसर्च किस चीज़ पे बेस करती है, इंजीनियरिंग पे भी, इकोनॉमिक्स पे भी, कंप्यूटिंग पे भी। तो ऑल ऑफ द गिवन तीनों ही इसके आंसर हैं, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटिंग, ऑल ऑफ द गिवन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी वो अभी मैं पढ़ चुका हूँ ऊपर। एक पाथ है 134 टाइम, इसका 8 डेज है। एक और पाथ है 1234 टाइम, इसका 16 डेज है। एक और पाथ है 124, उसका टाइम है 12 डेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 1234 इज क्रिटिकल पाथ, ये आंसर है उसका। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स टू डैश मेकिंग, टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स टू डैश मेकिंग का मतलब है डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव मेथड टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आंसर है। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ CPM इज़ टू डेवलप ए नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ CPM,
CPM की एप्लीकेशन में पहला स्टेप होता है इस टू डेवलप ए नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, तो यहाँ पे आएगा CPM। फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ CPM इज टू डेवलप ए नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ डमी एक्टिविटी इज़ ज़ीरो, डमी एक्टिविटी की ड्यूरेशन ज़ीरो होती है, ठीक है, ये ज़ीरो आंसर है, तो ड्यूरेशन ऑफ डमी एक्टिविटी इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1946 मॉर्स and Kimball has defined operational research as OR is a dash of providing executive department with a quantitative basis for decision regarding the operations under their तो इसका मैं पहले जो आएगा OR is a scientific method, OR is a scientific method, यहाँ पे आएगा scientific method of providing executive departments with a quantitative basis for decision regarding the operation under their डैश, तो डैश में आएगा कंट्रोल, साइंटिफिक मेथड और कंट्रोल, ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले में आएगा साइंटिफिक मेथड डैश में, दूसरी जगह पे फिल करेंगे आप कंट्रोल से। नेक्स्ट है 1948 मोस्ट डिफाइंड OR एज दी टर्म OR हैज़ हेयर टू फोर्स बीन यूज टू various attempts to study operations of war by dash. From a more general point of view, war can be considered to be an attempt to study those operations of modern society which involved organization of men and machine। ठीक है, तो इसका आंसर है साइंटिफिक मेथड, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ वार बाय साइंटिफिक मेथड, ये डैश में आएगा साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड टू डिसीजन मेकिंग, और ऑपरेशनल रिसर्च जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड थ्रू डिसीजन मेकिंग, ये दोबारा से रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ यूके डिफाइंस OR एज ऑपरेशनल रिसर्च इन द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस, ये दोबारा से आया रिपीट होके, पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ। तो ऑपरेशनल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश, मेथड्स ऑफ साइंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो ये साइंस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय लाइंस, a set of nodes connected by lines which begin at the initial node of network and end at the terminal node, जो कि इनिशियल नोड पे बिगन हो, शुरू हो, और टर्मिनल नोड पे वो एंड हो या ख़त्म हो, इस कार्ड वो कहलाता है पाथ, इस कार्ड पाथ आंसर है इसका, ठीक है, ये आंसर है पाथ। ये चार आंसर दिए हुए क्रिटिकल पाथ नोड नेटवर्क, तो पाथ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरीज ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक, इनमें से कौन सी ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक की कैटेगरी नहीं है, तो फिजिबल सोल्यूशन जो होता है इज़ नॉट ए कैटेगरी ऑफ OR टेक्निक, तो याद रखें फिजिबल सोल्यूशन इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ OR टेक्निक। बाकी जो कैटेगरी होती है उसमें लीनियर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है, इन्वेंट्री टेक्निक होती है, नेटवर्क टेक्निक होती है, ये तीनों जो हैं, तो सेकंड आंसर जो है सेकंड है ऑप्शन जो है फिजिबल सोल्यूशन, ये करेक्ट आंसर है, इज़ नॉट ए कैटेगरी ऑफ OR टेक्निक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन OR प्रोसेस, वो इनमें से कौन सा OR प्रोसेस है, ये पहले भी आया, दोबारा ये क्वेश्चन आया, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज आर इंडिकेटेड, जस्ट अ मिनट, इसका जो है ना आंसर मेंशन नहीं था। इफ बोथ जॉब्स, एक जॉब है A इंटू LN, दूसरी है B इंटू MN ऑफ 7 and 8 days ड्यूरेशन respectively, start earlier simultaneously on 4th day, then N can start earlier on dash day, तो N किस पे स्टार्ट होगा, वो होगा 12th डे पे, ठीक है। देखें दो जॉब्स हैं A और B,
उनके 7 और 8 डेज ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर स्टार्ट अर्लियर साइमल्टेनियसली ऑन 4th डे, ठीक है। 4th डे पे साइमल्टेनियस स्टार्ट होती हैं, तो देन एन कैन स्टार्ट अर्लियर। तो एन का स्टार्ट अर्लियर क्या होगा ऑन डे, वो होगा 12th डे, ठीक है। 12th डे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1958 सेटी डिफाइंड ओ आर एज ए defined as the art of giving dash answer to problems to which otherwise dash answers are given। तो पहले में आएगा बैड, दूसरे में वर्स, तो ये आंसर है पहले द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम्स टू विच अदरवाइज वर्स आंसर आर गिवन, ठीक है। समझ आ गया आपका? द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम टू विच अदरवाइज वर्स आंसर आर गिवन। नेक्स्ट है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय द डैश टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो होती है वो डिस्क्राइब बाय होती है लॉन्गेस्ट टाइम, इज डिस्क्राइब्ड बाय द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। लॉन्गेस्ट टाइम आंसर है, डिस्क्राइब्ड बाय द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Operation Research Society of UK defines OR as the operation research in the is the application of the methods of, ये पहले भी आया दोबारा आ गया, methods of science to complex problem। methods of science है, आर्ट्स, स्टैट, मैथ, साइंस, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। साइंस आंसर है, पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, ये साइंस आंसर है। मिसिंग मिटा हुआ थोड़ा सा नीचे से, तो इसका यहाँ पे आएगा साइंस, मेथड्स ऑफ साइंस। नेक्स्ट है, A dash is the collection of interrelated activities to be performed in particular sequence to completion, ठीक है। वो क्या होता है, वो अब ये 4 ऑप्शन है, नोड, इवेंट, प्रोजेक्ट, ब्रांच। तो प्रोजेक्ट आंसर है, प्रोजेक्ट जो है वो एक करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ इंटर एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस टू कंप्लीशन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, इन द फेज ऑफ अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश के फेज में टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर द फर्स्ट नोड वी स्टार्ट विद टाइम इज टाइम डैश। वो क्या होगा, टाइम वी स्टार्ट विद टाइम जो है t इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए वो स्टार्ट टाइम t इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1948 Morse defined OR as the term OR has heretofore been used to cannonade various attempts to study operations of war by dash। तो ये साइंटिफिक मेथड पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, दोबारा ये आंसर क्वेश्चन आ गया है। तो वेरियस अटैम्प्ट्स टू स्टडी ऑपरेशंस ऑफ वॉर बाय साइंटिफिक मेथड्स, ये आंसर है इसका। ये बाकी लंबा है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ ए पाथ इन ए नेटवर्क इज द टोटल डैश इट टेक्स टू ट्रेवल अलॉन्ग द पाथ। तो टाइम इसका आंसर है, लेंथ, डेज, टाइम, मंथ। तो लेंथ टाइम इसका आंसर है। लेंथ ऑफ ए पाथ जो होती है, पाथ की जो लेंथ नेटवर्क में इज द टोटल टाइम, वो टोटल टाइम होता है इट टेक्स टू ट्रेवल अलॉन्ग द पाथ, यानी कि वो जितना वो टाइम लेता है, टोटल टाइम उसको पूरा करने में। नेक्स्ट है, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ, यहाँ पे आएगा देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए 4 तरह के टाइम कैलकुलेशन होती हैं। 4 आंसर है, 1 2 3 4 में 4 आंसर है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, पर्ट इज़ एन एक्रोनाइम फॉर, पर्ट किस चीज़ का एक्रोनाइम है, वो है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पी प्रोग्राम, ई एवेल्यूएशन, आर रिव्यू एंड टी टेक्निक। पर्ट प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम शोज द प्रेसिडेंस रिलेशन टू इंटर रिलेटेड एक्टिविटी along the
along with their corresponding activity times ठीक है जी। तो दोबारा से गौर से सुने। इन ए प्रोजेक्ट ए नेटवर्क डायग्राम शोज द प्रीसीडेंस रिलेशंस ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ along with their corresponding activity time। यहाँ पे एंड पे आएगा टाइम, ये टाइम इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन है टाइम है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है। तो टाइम इसका जो है करेक्ट आंसर है। एक्टिविटी along with their corresponding activity time। नेक्स्ट है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ मेथड इज़ बेस्ड ऑन डैश टाइम्स। तो वो क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, या स्टोकेस्टिक होता है, सीरियल होता है, क्या होता है? तो डिटर्मिनिस्टिक इसका आंसर है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ मेथड इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक टाइम। ये डिटर्मिनिस्टिक है पहला। तो क्रिटिकल पाथ मेथड इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक टाइम्स। नेक्स्ट है दो जॉब हैं, ए बी पहले भी पढ़ चुका हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। दो जॉब ए बी हैं, 7 और 8 डे उनका ड्यूरेशन है रिस्पेक्टिवली। स्टार्ट अर्लियर साइमल्टेनियसली ऑन 4 डे देन एन कैन स्टार्ट अर्लियर ऑन 12th डे। ये 12th डे इसका आंसर है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये वाला 4 सेकेंड पहला 8th ऑप्शन 11th 15th 12th। तो 12th जो है इसका 12 डे आंसर है। नेक्स्ट है अब ये आप थोड़े वाज़ह पढ़ चुके थे, ये कुछ थे जो कि तकरीबन कोई 30 के करीब जो थे, ये थोड़े से ब्लर से थे। एंड अब ये आप आराम से इसे वाज़ह पढ़ भी सकेंगे। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओआर प्रोसेस। इनमें से कौन सा ओआर प्रोसेस है? तो मॉडल कंस्ट्रक्शन जो होता है ओआर प्रोसेस होता है। तो पहले भी क्वेश्चन ऊपर आया है। तो ओआर प्रोसेस हुआ है इज़ मॉडल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी ऑफ यूके डिफाइंस ओआर एज ए ऑपरेशनल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश। मेथड्स ऑफ साइंस होता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसके हैं, ये देखें, ये इसके ऑप्शन आर्ट्स है, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, साइंस। तो साइंस इसका आंसर है। तो ओआर जो होता है application of the method of science to complex problem arising in the direction and management of large system of men, machines, materials and money in industry, business, government and defense। ठीक है, यहाँ पे आएगा साइंस, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। In 1948, Blackett defines OR as OR is a dash of providing executive with any dash and objective basis for decision। तो ये पहले भी आया क्वेश्चन, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। अब ये थोड़ा वाज़े आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो OR इज़ ए साइंटिफिक मेथड। OR जो है इज़ ए साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जेक्टिव विद एनी एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर डिसीजन। OR is a scientific method providing executive with any analytical and objective basis for decision। नेक्स्ट आगे चलते हैं। In a network flow diagram, events are just the points in time only, be represented by circles। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पहले आया, दोबारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब आपको थोड़ा वाज़ह नज़र आ रहा होगा। इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम में इवेंट्स आर जस्ट द पॉइंट्स इन टाइम ओनली। इवेंट जो होते हैं जस्ट द पॉइंट्स इन टाइम में जस्ट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। इवेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से। नेक्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटिंग, ऑल ऑफ दीज। इन तीनों पे बेस्ड है। ऑपरेशन रिसर्च इज बेस्ड ऑन, इन तीनों पे बेस्ड है। ऑल ऑफ दीज ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी पहले आया, दोबारा से अब फिर पढ़ देता हूँ, थोड़ा वाज़ेह होगा। एक पाथ है 1 2 3 4 और उसका टाइम 8 डेज़ है। दूसरा पाथ 1 2 3 4 है, उसका टाइम 16 डेज़ है। एक और पाथ है 1 2 4 और उसके जो टाइम है 12 डेज़ है। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है? 1 2 3 4 इज़ क्रिटिकल पाथ, ये आंसर है इसका। ये तीसरी दफ़ा फिर दोबारा आया है, तो ये इसका आंसर है, ये वाज़ेह है। ये क्वेश्चन है ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स टू डिसीजन मेकिंग। ऑपरेशन रिसर्च जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड होती है
मेथड्स टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, समझ आ गया। OR इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड टू डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ डैश इज टू डेवलप ए नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। पहला स्टेप जो होता है एप्लीकेशन ऑफ CPM में, ठीक है, CPM की एप्लीकेशन में फर्स्ट स्टेप जो होता है इज टू डेवलप ए नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान होता है। फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ CPM इज टू डेवलप ए नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान होता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ डमी एक्टिविटी इज 0। ये पहले पढ़ चुका हूँ, ये ड्यूरेशन डमी एक्टिविटी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1946 Morse and Kimball has defined operational research as OR is a scientific method of providing, यहाँ पे OR is a scientific method of providing executive department with a quantitative basis for decision regarding the operations under their control। ठीक है, regarding the operations under their control, तो ये आंसर है। पहले में आएगा साइंटिफिक मेथड, दूसरे में कंट्रोल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, हाँ ये भी पहले क्वेश्चन आया, दोबारा से है, मैं पढ़ देता हूँ। 1948 Morse defined OR as a term. OR has heretofore been used to connote various attempts to study operations of war by scientific method। यहाँ पे आएगा ये साइंटिफिक मेथड आंसर है। Operations of war by scientific method. From a more general point of view, OR can be considered to be an attempt to study those operations of modern society which involved organization of men and machine। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन है ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड टू डिसीजन मेकिंग। ये दोबारा से आ गया, फिर आगे चलते हैं ऊपर। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पहले आया, दोबारा से आ गया। ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ यूके डिफाइंस ओआर एज ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस। यहाँ पे आएगा साइंस टू complex problem arising in the decision, directions and management of large system of men, machine, materials and money in industry, business, government and defenses। ये तीसरी दफ़ा शायद आ रहा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आता है मेथड्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ से वो मिस प्रिंट है, तो मेथड ऑफ साइंस फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो है जो मिसिंग है वो यहाँ पे आएगा साइंस। नेक्स्ट है, ये आ गया, ये यहाँ पे है, ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये चारों ऑप्शन दिए हुए साइंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है और ये इसका वो साइंस। ठीक है, आगे चलते हैं। A set of nodes connected by lines which begin at the initial node of a network and end at the terminal node is called path। ठीक है, जो इनिशियल नोड से स्टार्ट और एंड और टर्मिनल नोड पे, तो उसको कहते हैं पाथ, कहते हैं, इज कॉल्ड पाथ। पाथ आंसर आएगा ये, पाथ, सिर्फ पाथ। यहाँ क्रिटिकल पाथ भी है लेकिन सिर्फ पाथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। की कौन सी कैटेगरी नहीं है, वो है फिजिबल सोल्यूशन। द फिजिबल सोल्यूशन इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ OR टेक्निक, ये आंसर है। ये भी तीसरी दफ़ा आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन OR प्रोसेस, तो ये भी चौथी पांचवी दफ़ा ये फिर क्वेश्चन ये वाला आ गया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन रिसर्च का प्रोसेस नहीं है। ऑपरेशन प्रॉब्लम डेफिनेशन इज नॉट इज एक मिनट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन रिसर्च प्रोसेस, वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, ये वाला है। नेक्स्ट है इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज आर इंडिकेटेड थ्रू डैश। वो इंडिकेटेड थ्रू नोड्स होती हैं, ये नोड्स आंसर है फोर्थ वाला। पहला प्रोजेक्ट, ब्रांच, डमी, नोड्स आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है। तो अमंग एक्टिविटीज आर इंडिकेटेड थ्रू नोड्स। नेक्स्ट है
ये फिर क्वेश्चन तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा आया है। दो जॉब्स हैं, ए और बी, उनका 7 और 8 डेज ड्यूरेशन है। तो स्टार्ट अर्लियर साइमल्टेनियसली ऑन 4 डे एंड एन कैन स्टार्ट अर्लियर ऑन 12th डे। इसका आंसर है ये वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1958 साथी डिफाइंस ओ आर एज द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम टू विच अदरवाइज वर्स आंसर आर गिवन। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट बैड और वर्स। पहले में आएगा द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम, और दूसरा अदरवाइज वर्स आंसर आर गिवन। तो बैड और वर्स। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिस्क्राइब बाय प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो डिस्क्राइब बाय होती है लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज डिस्क्राइब बाय द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये फिर दोबारा से रिपीट होकर क्वेश्चन आ गया है कि ओ आर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ये इसका आंसर है, ये तीसरी चौथी पाँचवीं दफ़ा। नेक्स्ट है डैश इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी टू बी परफॉर्म इन पार्टिकुलर सीक्वेंस टू कम्प्लीशन। तो प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट ये आंसर है। प्रोजेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ लीनियर इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, ये आंसर है। ये भी दूसरी दफ़ा शायद आया है। नेक्स्ट है, ये भी दोबारा से रिपीट हो गया है। इन द फेज ऑफ अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर द फर्स्ट नोड इवेंट वी स्टार्ट विद टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टाइम से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1940 के मोस्ट डिफाइंड ओ आर एज ए, ये भी दोबारा से रिपीट होके आया है, चौथी दफ़ा क्वेश्चन आया है कि स्टडी वेरियस अटैम्प्ट्स टू स्टडी ऑपरेशंस ऑफ वार बाय साइंटिफिक मेथड, ये आंसर है। ये भी आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए पाथ इन ए नेटवर्क इज द टोटल टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल अलॉन्ग द पाथ, ये भी दोबारा से रिपीट हो गया है। द लेंथ ऑफ ए पाथ इन ए नेटवर्क जो होती है वो इज़ द टोटल टाइम होता है इट टेक्स टू ट्रेवल अलॉन्ग द पाथ। नेक्स्ट है देयर आर डैश काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट। तो 1 2 3 4 4 आंसर है करेक्ट। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है PERT इज एक्रोनिम फॉर प्रोग्राम एवोल्यूशन और रिव्यू टेक्निक। ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक PERT को कहते हैं। नेक्स्ट है in a project network diagram shows the precedence relation of interrelated activity along with their corresponding activity time, ये टाइम इसका आंसर है। तो ये भी दोबारा से रिपीट होके सेकंड दफ़ा आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ मेथड इज बेस्ड ऑन डैश टाइम, डिटर्मिनिस्टिक इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन में प्रोबेबिलिस्टिक, स्टोकेस्टिक, तो डिटर्मिनिस्टिक इसका आंसर है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ मेथड इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही वाला दोबारा आ गया, ए बी जॉब 7 और 8 डेज। तो इसका जो है 12th आंसर है ये वाला। आगे चलते हैं, ये नया क्वेश्चन है। इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम इवेंट्स आर जस्ट द पॉइंट्स इन टाइम ओनली। नहीं, ये भी दोबारा रिपीट हो के आया दूसरी तीसरी दफ़ा। इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम इवेंट्स आर जस्ट द पॉइंट्स इन टाइम ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। इन्हें सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है इवेंट्स को, ये जस्ट पॉइंट्स इन टाइम्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन फॉर द प्रोजेक्ट टाइम दैट आर यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये नया क्वेश्चन है, ये पहली दफ़ा आया है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है फॉर द प्रोजेक्ट टाइम्स के लिए दैट आर यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके, जो तो क्वेश्चन आपसे पढ़ा नहीं ना जा रहा है, जो यानी कि रीडेबल नहीं है, तो वो आप बोर्ड से सुने वीडियो को 3-4 दफ़ा सुनेंगे, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा।
और जो पढ़ सकते हैं उसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके ले लें या वीडियो स्टॉप करके अच्छी तरह से याद कर लें। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, PERT जो होता है वो इज़ बेस्ड ऑन के होता है इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक टाइम बेस करता है। PERT इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक टाइम्स, ठीक है। PERT इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक टाइम्स, तेजी में कहेंगे प्रोबेबिलिस्टिक टाइम। नेक्स्ट है set of nodes connected by line through which lines which begin at the initial node of a network and end at the terminal node is called path कहते हैं, is called path। ये भी दोबारा से तीसरी चौथी दफ़ा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम ए डैश इज शोन बाय डॉटेड एरोज। तो डमी जो होता है ये भी दोबारा रिपीट हुआ है कि नेटवर्क फ्लो डायग्राम में डमी जो होता है डमी इज शोन बाय डॉटेड एरोज एंड दीज कंज्यूम नो टाइम और रिसोर्सेज। ये आंसर है डमी इज शोन बाय डॉटेड एरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। इनमें से कौन सा ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप नहीं है? वो होता है वेरिएबल सिलेक्शंस। वेरिएबल सिलेक्शन इज नॉट एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, ये आंसर है। नेक्स्ट है अच्छा ये क्वेश्चन है इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आई के और बी है जिसमें जे के हैं, ड्यूरेशन 4 और 5 डेज है रिस्पेक्टिवली। एंटर एन इवेंट के देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अर्लीस्ट स्टार्ट डे ऑफ के प्रोवाइडेड द आई के एंड जे के हैज स्टार्टेड अर्लियर एट 3rd and 4th डे रिस्पेक्टिवली। तो 9th इसका आंसर है, ठीक है, 9th इसका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट होके आ गया, पहले भी 3-4 दफ़ा आ गया है। एक ये पाथ है उसके 8 डेज हैं, एक ये पाथ है उसके ये 16 डेज हैं, एक ये पाथ है इसके 12 डेज हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? 1 2 3 4 इज क्रिटिकल पाथ, ये ट्रू है। नेक्स्ट है इन प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम शोज द प्रेसिडेंस रिलेशंस ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी टाइम्स। तो ये इसका आंसर है टाइम, along with their corresponding activity times, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम में an activity ij starts earlier after 2 days and finish earlier on 5th day। कह रहा है स्टार्ट अर्लियर आफ्टर 2 days और फिनिश अर्लियर ऑन 5th day, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इट्स कंप्लीशन टाइम। तो वो होगा 3 days, 2 days से स्टार्ट हो रही है और 5th डे पे फिनिश हो रही है, तो वो 3 days इसका कंप्लीशन टाइम है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग phases आर परफॉर्म टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन CPM। कौन से फेजेज हैं टू परफॉर्म टू फाइंड क्रिटिकल पाथ इन CPM होता है? वो है आंसर है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अर्ली एंड लेट फिनिश प्रोग्राम, ठीक है। ये फेजेज हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर परफॉर्म टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन CPM। ये क्वेश्चन है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ मेथड इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक टाइम। क्रिटिकल पाथ जो होता है डिटर्मिनिस्टिक टाइम पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है इन ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी एक एक्टिविटी आई ऑफ ड्यूरेशन 3 days है तो फिनिश अर्लियर ऑन द 10th डे। फिनिश अर्लियर होती है 10th डे पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट डे। तो 7th डे इसका अर्लीस्ट स्टार्ट डे होगा, ठीक है ये। नेक्स्ट है इन नेटवर्क फ्लो अर्ली, पहले क्वेश्चन था कि उसका अर्ली स्टार्ट डे क्या होगा, वो होगा 7th डे।
अब वो क्वेश्चन है कि इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या होगा, ठीक है। इसका अर्ली फिनिश टाइम होगा 5 डेज, ये आंसर है। ये 4 ऑप्शन है, 6, 1, 1.5, 5। तो ये देखें ये क्वेश्चन, इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या होगा, इसका अर्ली फिनिश टाइम होगा 5 डेज, ये आंसर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय यूजिंग PERT एंड CPM मेथड फॉर एनी प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। तो ये इसका आंसर है, टू मिनिमाइज द प्रोजेक्ट टाइम। ये इसका आंसर है, टू मिनिमाइज द प्रोजेक्ट टाइम। The question है, which of the following is not a categories of ऑपरेशन रिसर्च की इनमें से ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक की इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है। तो ये फिजिबल सोल्यूशन इसका आंसर है, इट इज़ नॉट ए कैटेगरी ऑफ, ठीक है जी, OR टेक्निक। ये भी क्वेश्चन तीसरी चौथी दफ़ा है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। इनमें से कौन सा OR का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप नहीं है। ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, और वेरिएबल सिलेक्शन और मॉडल कंस्ट्रक्शन। तो वेरिएबल सिलेक्शन ये है करेक्ट आंसर है। तो वेरिएबल सिलेक्शन जो होता है, इट इज़ नॉट एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, ठीक है। इसका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप नहीं होता OR का, ये वेरिएबल सिलेक्शन आंसर है। नेक्स्ट है, in the phase of early start and early finish, to find the critical path in a network flow diagram, computations are proceeded from dash to the final event। तो इसका आएगा लेफ्ट टू राइट आंसर है। तो कंप्यूटेशन आर प्रोसीडेड फ्रॉम डैश में आएगा लेफ्ट टू राइट, तो कंप्यूटेशन प्रोसीडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू द फाइनल इवेंट, ये आंसर है लेफ्ट टू राइट। ये क्वेश्चन है, टास्क विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम इस कार्ड, और क्या होगा, वो एक्टिविटी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन देखें, टास्क विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज और टाइम। रिसोर्स और टाइम से जो टास्क एग्जीक्यूट होता है, उसका पहला ऑप्शन है नोड इवेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज द आंसर, ठीक है जी। टास्क विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ ए पाथ इन ए नेटवर्क इज द टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल अलॉन्ग द पाथ। ये पहले भी आया 3-4 दफ़ा। लेंथ ऑफ ए पाथ इन ए नेटवर्क इज द टोटल टाइम, यहाँ पे अगर टाइम, टोटल टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल अलॉन्ग द पाथ, ये इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी आइडिया ड्यूरेशन 3 days, फिनिश अर्लियर ऑन द 10th day एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अर्ली स्टार्ट डे। ये दोबारा से हो गया है, पहले भी आ चुका है कि ये 7 days का अर्ली स्टार्ट डे होगा। वो कह रहा है व्हाट विल बी दी अर्ली स्टार्ट डे, क्या होगा, वो अर्ली स्टार्ट डे 7th day होगा। ये क्वेश्चन है, टास्क विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम इज कॉल्ड, ये भी आया, एक्टिविटी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, इन द फेज ऑफ अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन ए नेटवर्क फ्लो डायग्राम, फर्स्ट नोड जो होता है इवेंट वी स्टार्ट विद टाइम टी इज इक्वल टू 0 से, ये भी तीसरी चौथी दफ़ा इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमी एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय होती है, डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंटेड करते हैं डॉटेड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एरो से, ये आंसर है इसका। डमी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन विद लेफ्ट टू राइट एरो। देर आर डैश काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन पर ए प्रोजेक्ट, देर आर कितनी काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन पर ए प्रोजेक्ट होंगी, वो होंगी 4, आंसर है। देर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट, तो ये 4 आंसर। देर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन फॉर ए प्रोजेक्ट, 4 आंसर ये। नेक्स्ट है, ये भी दोबारा से आ गया,
ये पाथ है इसका 8 डे टाइम है, ये पाथ है इसका 16 डे टाइम है, ये पाथ है इसका 12 डे टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 16 डेज आंसर है इसका। A set of node connected by lines which begin at the initial node or network and end at the terminal node is called, इसको path कहते हैं, is called path, या path आंसर है इसका। In network flow diagram, precedence relations among activities are indicated through होता है, indicated through nodes होता है। ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन थे। प्रोजेक्ट ब्रांच, ये देखें, प्रोजेक्ट ब्रांच डमी नोड्स, तो नोड इसका आंसर है। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज आर इंडिकेटेड थ्रू नोड्स, यहाँ पे आएगा नोड्स, नोड्स आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैटेगरी ऑफ ओ आर टेक्निक, की कौन सी कैटेगरी नहीं, वो होती है फिजिबल सोल्यूशन। ये रिपीट होकर फिर आ गया। तो ये थे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किए, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेक्चर नंबर 1 से 11, पहले 11 लेक्चर में से ये MCQ आपको बताए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।